वेलकम टू द सेशंस बाय रॉकस्टार। हाउ आर यू? ऑल गुड? चलो, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग और लिटिल सैडनिंग आल्सो काइंड ऑफ अ पोम नेम्ड द बॉल पोम रिटन बाय जॉन बेरीमैन। ये पोम ना थोड़ा डिफरेंट है, अभी को लेके थोड़े क्या बोलूं मैं, डिस्कशंस इन द प्रेजेंट जनरेशन जैसा सिनेरियो है ना, वो भी है इसमें। हाउ, व्हाई, कैसे, मैम बताते हैं ना। चलो शुरू करते हैं हमारा पोम, बट विद द सेटिंग ऑफ इट, क्योंकि सेटिंग का एक्सपेक्टेशन होना जरूरी है। अगर जगह पता है, सराउंडिंग पता है, तो पोम इजीली रिलेटेबल हो सकता है। ठीक है, शुरू करते हैं। देयर आर सम स्ट्रीट्स, रस्ते हैं इधर उधर। रस्तों के साइड में एक जगह में एक हार्बर का एरिया है। हार्बर क्या होता है? बेसिकली एक पोर्ट एरिया। पोर्ट नहीं बोलते जहां पे बिग बिग शिप्स आते हैं लोड अनलोड होने के लिए। जैसे टाइटैनिक था, वो एक हार्बर में स्टैंड हुआ था, एंड वहां से लोग चढ़ने के बाद देन इट स्टार्टेड मूविंग। सो हार्बर इज ऑल्सो प्रेजेंट। और दूसरा एंड द लास्ट चीज, अभी हार्बर है तो पानी तो होगा ही। तो ये सेटिंग है अपना। पिक्चर देख लो, थोड़ा कुछ ऐसा ही दिखता है कि लाइक चलने का रास्ता है, गार्डनी एरिया भी है, एंड जस्ट उसके साइड में एक वाटर बॉडी भी है। तो इससे रिलेटेड कुछ होता है पोम में। हमारा कौन है इकलौता कैरेक्टर? द स्मॉल बॉय, जैसे सैडली अपने बॉल को देख रहा है। क्यों देख रहा है वैसे बॉल को मुंह लटका के? वो पता करते हैं। दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो नाउ विल स्टार्ट विद आवर पोम। Starting with the lines, it says, what is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go, merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. The both start karte with a question. What is the boy who has lost his ball? मतलब वो करेगा क्या बच्चा बेचारा? बॉल खो गया उसका। कैसे खोया? शुरुआत से शुरू करते हैं। ये छोटे सा बच्चा जिसके पास एक बॉल था, वो मस्ती से रास्ते में बॉल को उछालते हुए खेल रहा था कि आई माय न्यू बॉल, या ओल्ड भी बॉल हो तो मेरा फेवरेट बॉल। खेलते खेलते जा रहा था, वाइल उसको एक बार ऊपर छोड़ा उसने, बाउंस बैक हुआ नीचे, एंड इट केप्ट बाउंसिंग। और वो बच्चा उसको लाइक होल्ड नहीं कर पाया। इट केप्ट बाउंसिंग बाउंसिंग एंड चपक इनटू द वाटर। तो वही पोर्ट बोल रहा है कि अब बच्चा बॉल खो दिया, What is he to do now? तो इसी चीज के लिए वो 2-3 बारी what बोलते हैं। क्या आया? कौन सा पोएटिक डिवाइस आया? गलत बोले तो एक टप्पी, रेपिटेशन आया। नाउ यहाँ पे एनाफोरा भी है। What's what? Lines beginning with the same words. आगे ये बोलते हैं I saw it merrily bouncing. It क्या है? ये बॉल है। पोर्ट ने देखा था वो टाइम, लाइक ही वाज स्टैंडिंग, एक वो एब्सेंट व्यूअर थे, वो देख रहे थे बॉल बाउंस होते होते पानी में गया। और जैसे ही पानी में गिरा, लड़के का फेस ऐसे से ऐसे हो गया है। हो गई ना? इफ यू लूज योर फेवरेट थिंग कैसा लगता है? सैड ही तो होते हो। तो मैरिली ओवर देयर इट इज इन द वाटर। अब पानी में जाने के बाद बच्चा सैड है, पोर्ट अडल्ट है। पोर्ट जाकर उसको पहला फुसला ही सकता था कि अरे कोई बात नहीं, बहुत सारे बॉल्स है दुकान में, चलो वो वाला खरीदते, वो ज्यादा कलरफुल है, ये तो उससे भी बिगर वन है, चलो लेके देते हैं, बोल ही सकते हैं। बट पोर्ट ये सोचते हैं कि उसको छोड़ देता अकेला। देखते हैं उस बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला इमोशन डेवलप होता है कि नहीं। तो पोर्ट उसे अकेला रहने देते हैं, and he notices a few things. क्या? No use to say there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy. लड़का जो था ना बेचारा, ऐसे गया पानी में, बॉल, एक मछली पानी में गई, एक बॉल पानी में गया, चपाक हो गया उसका। तो वो देखा एंड ही वाज लाइक, जा रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं जंप भी नहीं कर सकता, मैं बॉल को ला भी नहीं सकता, मैं रिट्रीव ही नहीं कर सकता बॉल को, अब क्या करूं? तो वो ऐसे एकदम स्टिफ, आउट ऑफ शॉक, आउट ऑफ सैडनेस, सारी इमोशंस मिला के ना वो ऐसे कांप रहा है, लेकिन रो रहा है, बट स्टिफ हो गया है, उसको पता ही नहीं है रिएक्ट कैसे करना है। एंड देन ही स्टैंड्स रिजिड, ट्रेम्बलिंग,
स्टेयरिंग डाउन, जैसे मैंने अभी दिखाया ना, कांप रहा है, नीचे देखे जा रहा है कॉन्स्टेंटली, उसकी आंखें अपने बॉल से हट ही नहीं रही है, जितना भी दूर वो बॉल पानी में बहते हुए जा रहा है, आंखें उसकी वहीं अटकी हुई है, बट ही कांट डू एनीथिंग। एंड व्हाट ही रियलाइजेस, उसको क्या समझ आता, रियलाइजेशन हो रहा है कि ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, उसके बचपन के इतने सारे मेमोरीज विद द बॉल, इतना खेला है उसने अपने बॉल के साथ, इतना एंजॉय किया है, एक इमोशन, एक फीलिंग है उस बॉल में, वो सारा मेमोरी गई भैंस पानी में, गया बॉल पानी में। सो दैट इज व्हाट ये बच्चा रियलाइज करता है। एंड एक ही मोमेंट में, लाइक फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स के अंदर, वो सैड भी होता है, मतलब इंटेंस ग्रीफ में रहता है, वो बहुत ज्यादा दुखी होता है, प्लस उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी फीलिंग धीरे धीरे आने लगता है कि मतलब मैं इतने दिन छोटा था, मुझे पता नहीं था कि इसको भी संभाल के रखना होता है, क्योंकि अगर मैंने नहीं संभाला तो भाई खो गया। ये चीज उसको नहीं पता थी आज तक, इतना ही छोटा बच्चा है, लेकिन आज पहली बार उसको ये रियलाइज होगा। I would not intrude on him, the poet says. I is the poet here, okay? ये हमारा I poet है. So he says, I would not intrude on him. A dime, another ball is worthless. तो he says, बच्चा इतने शॉक में है, इतने ट्रॉमेटाइज्ड कंडीशन में है, बट फिर भी मैं जाके उसको बहलाने फुसलाने वाला नहीं हूँ, मैं उससे जाके बात तक नहीं करने वाला हूँ। कितना गंदा पोर्ट है, बात, बच्चा रो रहा है, उसको सपोर्ट भी नहीं कर रहा है, बट नहीं, कारण है उसका। तो ही सेज कि मैं उसको जाके पैसे दे सकता हूँ, मैं जाके उसको नया बॉल खरीदने कह सकता हूँ, लेकिन क्या मैं वो इमोशंस वापस दिला सकता हूँ? नहीं ना। जैसे कि आपका कोई फेवरेट टॉय हो, आपका कोई फेवरेट सामान हो घर पे, एंड वो आप एक दिन साथ लेके निकलते हो और बाय चांस उसी दिन खो जाता है, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, काफी दिन आप उस चीज को लेके इतना अपसेट रहोगे, उसको मिस करोगे। द सेम इमोशन इज द बॉय हैविंग। आप तो तभी थोड़े ग्रोन अप हो, ये तो छोटा बच्चा है, एकदम छुट्टू सा, तो इसके लिए और ज्यादा इंटेंस है वो। एंड देन ही सेज नाउ, वो वक्त आ गया। कौन सा वक्त? जब वो बच्चा पहली बार रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है वो सेंस करता है। ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ पोजेशन, people will take balls, balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back. ये सिर्फ लिटरल नहीं, इंटेंस भी है, बताती हूँ। तो पोएट ऐसे बोलते हैं कि हम हमेशा, पहले लिटरल बता दूं तो, हम हमेशा कोई ना कोई सामान या टॉयज खरीदते रहेंगे, खेलते रहेंगे, कभी खो गया फिर से खरीद लिया, तो हम खरीदते मतलब खोते, ये चलता रहता है सिलसिला, राउंड द सर्कल। एंड एक बार जो खो गया, हार्डली वो वापस नहीं लेते लोग, ठीक है खो गया कोई बात नहीं, दूसरा कुछ ले लेते हैं। बट इसका इंटेंस मीनिंग ये है कि इट माइट हैपन, आप एक बार किसी इंसान को खो रहे हो या किसी चीज को खो रहे हो, आप उस इमोशन को या उस इंसान को या वो एग्जैक्ट थिंग को यू कांट ब्रिंग बैक, नहीं पॉसिबल है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द पोएट सेज कि इट विल बी लॉस्ट ऑलवेज एंड नो वन बाइज द सेम थिंग बैक। पॉसिबल ही नहीं है पैसे से वो इमोशन खरीदना। मनी एक्सटर्नल है भाई, वो आपको मटेरियलिस्टिक चीजें दे सकता है, इमोशन सेंटिमेंट रिलेटेड चीजें नहीं दिला सकते। ये है द मेन लर्निंग ऑफ द चाइल्ड थ्रू दिस पोम। आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, यही चैप्टर का मेन लर्निंग है कि मनी एक्सटर्नल है, वो आपको कोई भी इमोशनल सेंटिमेंटल चीजें वापस नहीं दिला सकती एक बार जो खो गया। He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss. इतने क्लेवरली लिखा है ना पोएट ने, ये मैंने जब पहली बार पढ़ा था मुझे मजा आ गया था। अंडरस्टैंड द लाइन, ही इज द बॉय, ठीक है,
सो द बॉय इज लर्निंग, कहाँ कैसे? वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज. तो डेस्परेट क्यों है आईज? बिकॉज ही इज कॉन्स्टेंटली लुकिंग अपने बॉल की तरफ कि वो जा रहा है, कहाँ जा रहा है, किसी वे में उसको वापस ले सकता है क्या. तो उसके आईज डेस्परेट है और उसको देखे जा रहा है. बट वो लर्न कैसे कर रहा है? बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज. आईज के पीछे क्या है? ब्रेन. सो लिखना डायरेक्ट नहीं लिखा है कि ब्रेन में प्रोसेस करे. बोर्ड ने ऐसा लिखा है कि आईज के पीछे जो है ना भाई, अपने ब्रेन से वो प्रोसेस कर रहा है. क्या? एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस. एपिस्टेमोलॉजी मतलब क्या होता है? नॉलेज. एपिस्टेमोलॉजी मतलब नॉलेज, ज्ञान. ठीक है. तो वो अपने ब्रेन से धीरे धीरे प्रोसेस अप करना शुरू कर रहा है. क्या? कि लॉस होता क्या है. एंड एक बार कुछ खोने के बाद हाउ डू यू ओवरकम दैट. यू नो, ये एक चीज जो मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि रियलिटी से कुछ तो सिमिलर है अभी के टाइम से. जैसे कि मैं नहीं बोलूंगी आपका क्या खोया क्या मिला, बट ऐसे होता है कि आपसे कुछ छूट जाए तो आपका दिल टूट जाता है या कुछ, मतलब मैं नहीं बोलूंगी सामान है या क्या है, बट हो तो जाता है, राइट? हार्ट ब्रेक. तो यहाँ पे वही है कि एक बार दिल टूटने के बाद ओवरकम कैसे करना है, उस चीज को निकलना कैसे है. क्योंकि अगर आप उस सैड, लाइक क्या बोलूं मैं, दुख के जब गंगा जमुना में बह गए तो आपको वापस नॉर्मल लाइफ में लाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. एंड प्रैक्टिकली सोच तो उतना टाइम भी नहीं है लोगों के पास कि लाइफ, अपना लाइफ आगे बढ़ाने की जगह आप वो लाइक यू नो सैडनेस के रिवर में खो रहे हो. दैट इज व्हाट ही सेज. ही इज लर्निंग टू स्टैंड अप एंड ओवरकम द फीलिंग ऑफ लॉस. मूव ऑन करना जो टर्म है, वो मूव ऑन करना सीख रहा है बच्चा. एंड नोइंग what every man one day must know and most men many days know how to stand up. लास्ट दो लाइन का ये मतलब है, समझना अच्छे से, बहुत लोग कंफ्यूज होता है. लास्ट दो लाइन का ये मतलब है कि बच्चा समझ रहा है हाउ टू ओवरकम या मूव ऑन फ्रॉम लॉस, जो कि नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट नो. जो ग्रोन अप मेन वुमेन है ना, ग्रोन अप अडल्ट्स, उनको ऑलरेडी पता है कि एक लॉस के बाद मूव ऑन कैसे करना चाहिए. और उसी सेम सेंटेंस को दो वे में लिखा है. व्हाट एवरी मैन वन डे नो एंड मोस्ट नो मेनी डेज. तो किसी न किसी दिन हर एक का वो पहला टाइम आता है जब वो मूव ऑन करना सीखता है या सीखती है. एंड सिमिलरली व्हेन दे ग्रो अप, एवरी अदर ऑल्टरनेट ग्रोन अप मैन वुमेन knows how to move on in their life. यही है हमारा पोम. इंटेंस डिस्कशन हो गया. एक बारी 30 सेकेंड्स लो, सोच लो अभी क्या डिस्कस किया. 30 सेकेंड्स लो, सोच लो. 30 थोड़ा ज्यादा हो गया, शायद उससे कम दूंगी, बट देखो एंड जस्ट एनालाइज इट, क्या क्या डिस्कस किया. एंड अगर कोई डाउट्स हो रहे हैं बाय चांस, जो होने तो नहीं चाहिए, नोट डाउन कर लो क्योंकि हम कैप्चर करेंगे डाउट्स आपके. चलो आगे बढ़ते हैं. कमिंग टू द थीम ऑफ द पोम. थीम क्यों चाहिए, इंपॉर्टेंट है भाई. क्वेश्चन आएंगे 4 to 6 मार्क के. मोर्निंग मतलब क्या है? वो ग्रीफ के स्टेट में हम जो वो, जैसे मैंने बोला था ना, दुख का सागर, वो जब लिव करता है ना एक इंसान, लिविंग दैट मोमेंट इज मोर्निंग. बहुत ज्यादा उदासी. रियलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने देखा हाउ द चाइल्ड लर्न अपना पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी की अपने चीजों को संभाल के रखनी चाहिए. लॉस, ऑब्वियसली बॉल खोया है इसीलिए ये पोम बना है. इंपॉर्टेंस ऑफ चाइल्डहुड, दिस इज वन थिंग दैट पोम में क्लियरली मेंशन नहीं है, थीम में इसीलिए रखा है. पूरे पोम में ना हमने ये देखा है कि छोटा बच्चा है, बॉल से खेलता है, खो जाता है, तो व्हाट ही फील्स. लेकिन एक चीज जो हम सोचे नहीं है इज द फैक्ट दैट वो बच्चा जो इतने दिनों से इनसेंट है, कोई मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे है ही नहीं, छोटा खेलता कूदता मस्ती करने वाला बच्चा है, पहली बार वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फेस करता है.
तो वो चाइल्डहुड फेज उसका like he comes out of that childhood phase, that is over, childhood is over for him. So importance of childhood, that is the last theme. ठीक है, चलो आगे आते हैं तो द मेन आइडिया ऑफ द पोम. ये पोम का आइडिया क्या, लाइक या मैसेज भी बोल सकते हो. व्हाट इज द मैसेज और द मेन आइडिया ऑफ द पोम? बेसिकली द बॉय लूजेस हिज बॉल व्हेन इट फॉल्स इनटू द वाटर, causes him grief, and figuratively he loses his innocence and comes of age. जैसे मैंने बोला अभी इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्डहुड वाला, कि वो चाइल्डहुड फेज से निकल के धीरे धीरे नाउ ही इज ग्रोइंग अप, यही दिखाता है. ठीक है, डन. चलो आगे चलते हैं टू द लास्ट थिंग ऑफ दिस पोम व्हिच इज पोएटिक डिवाइसेस. चलो, राइम स्कीम है ही नहीं. दिस पोम इज रिटन इन फ्री वर्स. आई होप फ्री वर्स क्या है पता ही है. जिस पोम में राइम स्कीम नहीं है, राइमिंग पैटर्न नहीं है, वो फ्री है फ्रॉम द राइम स्कीम, सो फ्री वर्स. सिंबॉलिज्म, अगेन एक चीज को दिखा के कोई एक सेट ऑफ आइडिया रिप्रेजेंट करना. सो यहाँ पे द लॉस ऑफ बॉल is symbolic of the loss of the boy's innocence या childhood. That is symbolism here. Metaphor, क्या comparison है यहाँ पे? All his young days into the harbor where his ball went. ये जो लाइन है ये मेटाफर है, क्योंकि हम लॉस्ट बॉल के साथ लॉस ऑफ बॉयज चाइल्डहुड दिखा रहे हैं. जैसे कि बॉल गया, ये लाइन ही बेसिकली जो है यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, मतलब उसका बचपन बॉल के साथ बह गया. नाउ ही इज ग्रोइंग अप, वही मेटाफर है, सेम चीज है अपना. ट्रांसफर एपिथेट. ट्रांसफर एपिथेट का मतलब क्या होता है? बेसिकली कोई एक नाउन को जब आप कोई एडजेक्टिव देकर उसका मीनिंग एनहांस कर रहे हैं, दैट इज ट्रांसफर एपिथेट. तो यहाँ पे आईज को हमने एक एडजेक्टिव दिया है डेस्परेट बोल के. लाइक क्यों दिया है? बिकॉज वो आंखें बॉल को ढूंढे ही जा रहे हैं, लाइक उसकी आंख बॉल के ऊपर से हटी नहीं रही है, इट्स जस्ट स्टक देयर, दैट इज व्हाई डेस्परेट आइज. नेक्स्ट एलिटरेशन, पता है हमें इनिशियली जो कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है, बाइज, बॉल, बैग, ब ब ब साउंड. रेपिटेशन, बॉल एंड देन वॉट. वॉट एकदम स्टार्टिंग में 3 बार ही था, बॉल भी बहुत बार थ्रू द पोम रिपीट होता है, तो रेपिटेशन. इंजैबमेंट है. इंजैबमेंट का मतलब क्या है? When one sentence is divided into multiple short lines without punctuation mark, वो होता है हमारा इंजैबमेंट. एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, सेकेंड एंड थर्ड लाइन ऑफ द फर्स्ट स्टांजा एंड सिमिलरली फर्स्ट टू थर्ड लाइन ऑफ द सेकेंड स्टांजा. 2 एग्जाम्पल है अपना इंजैबमेंट का. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, एनाफोरा. स्टार्टिंग के दोनों लाइन बिगिंस विथ what, so anaphora. नेक्स्ट हमारा इमेजरी. यू कैन इमेजिन यूजिंग योर विजुअल सेंसेस कि कैसे वो बच्चा बॉल के साथ खेल रहा था एंड द बॉल स्टार्टेड बाउंसिंग धीरे धीरे करके एंड पानी में गिर गया. तो ये पूरा विजुअल आप इमेजिन कर सकते हो, दैट इज वाई इमेजरी. एंड द लास्ट वन सेज अशोनेंस, अगेन वावल साउंड को रिपीट करना, which is he is learning well behind his desperate eyes. यहाँ पे e साउंड रिपीट हो रहा है, so assurance. ठीक है, डन. That's it for the day. हो गया हमारा डिस्कशन. मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में. Till then, take care, stay happy, stay smiling. Signing off your teacher Magnolia. Good night, bye bye.